बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो, मुझे एक यही वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, भगवन तेरी आराधना। अहिंसा के पुजारी, करुणा मैत्री के मसीहा, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम पूजनीय सद्गुरु गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। परम पूजनीय गुरनी जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पाठ पर विराजित गुरनी तुल्य महाराज श्री जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित मुमुक्ष आत्माओं, आपके भीतर विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है? क्या है सबसे श्रेष्ठ? आप क्या कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? गुरुजी ने उत्तर दिया, बेटा, सबसे श्रेष्ठ है मैं। जो मैं होती ना, मैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसी समय उस शिष्य ने दूसरा प्रश्न किया, गुरुजी, तो दुनिया में सबसे निकृष्ट क्या है? क्या है सबसे निकृष्ट? आप बता सकते हैं क्या है सबसे निकृष्ट? गुरुजी ने कहा, बेटा,
सबसे निकृष्ट है मैं। एकदम हैरान हो गया सुन के कि गुरुजी, आपने बताया कि जो सबसे श्रेष्ठ है वो है मैं, और जो सबसे निकृष्ट है वो भी है मैं। ऐसे कैसे कैसे हो सकता है? मैं श्रेष्ठ भी है और मैं निकृष्ट भी है। गुरुजी ने कहा, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने अपने शिष्य को आंसर दिया कि बेटा, जब मैं स्वरूप के साथ जुड़ता है तो वो अरहम बन जाता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। और जब मैं स्वरूप से बाहर हटता है, स्वरूप से हट जाता है, तो वो मैं अहम बन जाता है, अहंकार बन जाता है। तो इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ भी है और मैं निकृष्ट भी है। आप सब एक दूसरे को कहते हैं, हम सब सोचते हैं कि जो अहंकारी है वो कैसा है, कैसा होता है। अगर मैं आपसे पूछती कि जो अहंकार है वो कैसा होता है, क्या होता है अहंकार? क्या है अहंकार? सब जानते हैं, सबके पास है ना, सबके पास। फिर क्या है वो? हम सब एक दूसरे को कहते जा रहे हैं वो अहंकारी है, वो अहंकारी है, वो अकड़ में रहता है, वो ऐसा है। लेकिन सही अर्थों में हम जानते हैं अहंकार क्या है। आज हम 4 बातें समझेंगे। पहली बात, अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? दूसरी बात, ये कैसे पनपता है, इसका जन्म कहाँ से होता है? तीसरी बात, इसके परिणाम क्या हैं? और चौथा, इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे बच सकते हैं? तो अहंकार क्या है? अभी आपने सुना था, क्या है अहंकार? मैं। जो मैं है वो है अहंकार। पर मैं क्या है? मैं। जहां सिर्फ ये कहे इंसान कि मैं हूं, वहां अरहम का भाव आ सकता है। मैं हूं क्या? मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निराकार हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। जहां व्यक्ति ये सोचे मैं हूं, तो वहां अरहम। और जहां ये सोचे मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, कुछ यानी कुछ में ही सब कुछ आ गया, कुछ में अहंकार भर गया। मैं प्रतिष्ठावान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरा बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हूं, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूं, मेरे आगे किसी की कुछ नहीं चल सकती। जहां ये कुछ आ गया, वहां अहंकार का जन्म हो गया। और जब अहंकार का जन्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। आज हम सब
इसी अहंकार में पड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इस अहंकार के बिना नहीं है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ अहंकार है? हमारे अंदर भी, हम साध्वी हैं, हमारा नाम है, आप हमें वंदन करते हैं। आप जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित होते हैं वो क्या सोचते हैं, मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेरे नाम के आगे सब लोग ऐसे भागे आते हैं, मेरा इतना बड़ा वो लगता है। और कोई व्यक्ति नामी है, धनवान है, तो क्या सोचता है कि मेरा एक नाम मेरा ले लिया जाए तो सब चुपचाप बैठ जाएंगे, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकता हूं। ये क्या है? ये सब अहंकार के, ये इसी से अहंकार जन्मता है। लेकिन अगर हम ये क्या सब रहने वाला है? कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको पकड़ के बैठे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। मैं को, मैं क्या है? अरे कब क्या हो जाए तुम जानते हो? कुछ नहीं पता किसी को भी, लेकिन फिर भी इस मैं में जी रहे हैं, इस मैं के अहंकार को पकड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस शाश्वत सत्य को जान लें कि जो अंदर बैठा है जो तत्व, वो ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। अपने आप से प्रश्न करें, अंदर भीतर ही भीतर एक प्रश्न करें अपने आप से, को हम, कि तू कौन है? को हम, तू कौन है? तो अंदर से एक आवाज आएगी। अगर सही अर्थों में भीतर डूब के एक प्रश्न कर लिया जाए अपने आप से कि को हम, कि तू कौन है, तो अंदर से आवाज आएगी, सो हम। सो हम, जो तू भीतर है, जो तू शाश्वत है, जो भीतर चैतन्य है तेरा, जो भीतर आत्मा है, जिसमें परमात्मा बनने की सर्वगुण शक्ति है, तू वही है, तू वो परमात्मा है। तो और जो तू है, जो अगर वही सबको मान ले कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब है, तो वहां अहंकार नहीं आएगा, वहां खत्म हो जाएगा सब अहंकार। लेकिन नहीं मानते, उस पकड़ के बैठे हैं उस मैं को, उस कुछ को पकड़ के बैठे हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अहंकार कैसे पनपता है, इसका जन्म कहाँ से होता है? कहाँ से होता है इसका जन्म? कहाँ से होता है बताओ आप? पता है, सबको पता है कि किस चीज से अहंकार का जन्म होता है। कहाँ से होती है इसकी पुष्टि? भीतर से होती है। पर भीतर किस कारण से? किस कारण से? अज्ञानता के कारण। अज्ञान के कारण ये इसका जन्म होता है। जब काल्पनिक छवि को हम अपनी छवि मान लें, काल्पनिक छवि को अपनी छवि मान लें, भ्रम को यथार्थ मान लें, नश्वर को शाश्वत मान लें, पर को अपना मान लें, तब अहंकार का जन्म होता है, तब अज्ञानता का जन्म होता है। क्या करते हैं? काल्पनिक छवि क्या है? काल्पनिक छवि जो हमें
ये सब जो नाम मिला हुआ है, नाम है ना जो काल्पनिक है ना, पैसा मिला, धन मिला, प्रतिष्ठा मिली, पद मिला, ये क्या है सब? ये सब बाहर की चीजें हैं। आपकी खुद की इस आत्मा की है कुछ? इस आत्मा का कुछ नहीं है। ये सब बाहर के पदार्थ हैं जो मिले हैं, वो काल्पनिक है। और जो काल्पनिक को अपना मान के बैठे हैं कि मेरा नाम है, मेरा नाम विपुल है, मैं साध्वी हूं, मैं बड़ी हूं, ये मानते हैं ना कि मैं ऐसा हूं, मेरा नाम है, मेरे पास धन है, मेरे पास सत्ता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सब काल्पनिक चीजें, जिसको अपना, इसको अपना मान ले, इस छवि को अपनी छवि मान ले, वहां अज्ञानता का जन्म होगा। और भ्रम को यथार्थ मानना, भ्रम क्या है? ये सब बाहर की चीजें, ये भ्रम है। ये नाम, पैसा, धन, दौलत, सगे संबंधी, परिवार, बच्चे, ये सब क्या है? मिला हुआ है, ये संसार का भ्रम है। अभी मिले हैं, पल में बदल जाएंगे, आंख मिची कि फिर अगले मिल जाएंगे। ये सब भ्रम है, छूटना है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी इसको यथार्थ सत्य मानकर चल रहे हैं। इसको यथार्थ मान रहे हैं तो हम अज्ञानता में पड़े हुए हैं। नश्वर को शाश्वत मान रहे हैं, जो पर पदार्थ, पर पुद्गल हैं, जो नश्वर हैं, बिगड़ने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको शाश्वत सत्य मान के बैठे हैं। ये सब कुछ, घर, बंगला, कोठी, बच्चे, बीबी, बहन, ये सब कुछ नश्वर है ना, कोई शाश्वत है? शाश्वत सिर्फ क्या है? जो भीतर बैठी चेतना, जो भीतर बैठी आत्मा, ये शाश्वत सत्य है, लेकिन इसको नहीं जान रहे और नश्वर को शाश्वत मान रहे हैं। हम सब नश्वर को ही शाश्वत मानकर, तभी तो संसार में पड़े हैं, तभी तो अहम को जन्म देते हैं, तभी अहंकार पनपता है, क्योंकि नश्वरता को अपना मानते चले जा रहे हैं। और पर को जब अपना मान लेते हैं, पर पदार्थ, पर पुद्गल, पता है आपको, जो करोड़पति है वो कब रोड़पति हो जाए, कब जो रोड़पति है कब करोड़पति हो जाए, कब उसकी लॉटरी खुल जाए, जानते हैं? कुछ नहीं पता। रंग से राव कब बन जाए, राव से रंग कब बन जाए, कोई नहीं जानता। कौन ऊपर उठ जाए और कौन नीचे गिर जाए, कब हम अच्छे मार्ग पर चल पड़े और कब गिर जाए, कोई नहीं जानता। इसीलिए जो पर को अपना मान कर चल रहे हैं तो वो अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं, और जब अज्ञान बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ता ही चला जाएगा। तो वहां अहंकार कैसे रुक सकता है? अपने अहंकार को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं को जानना पड़ेगा, मैं के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। लेकिन जब मैं को नहीं जानेंगे, मैं कुछ हूं, बस इसी को जानकर बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे निकल पाएंगे इस अहंकार से? कैसे छुटकारा मिलेगा हमें? अब तीसरी बात पर आ जाए अपनी, कि इसके परिणाम क्या है? क्या परिणाम होते हैं? जो मैं का परिणाम क्या है? जो व्यक्ति मैं में पड़ा रहता है, अहंकार में पड़ा रहता है, वो अशांत रहता है। इसका सबसे बड़ा बुरा परिणाम है अशांति।
वो हर समय अशांत रहेगा, कहीं ना कहीं उसको दुख कचोटता ही रहेगा। वो हर समय दुखी रहेगा। कैसे? जरा सी कोई बात हो गई, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि क्या होता है, जब थोड़ी सी बात हो गई तो मन दुखी हो जाएगा कि उसने मुझे ये कह दिया, अरे उसने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो ऐसा हूं नहीं और उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरा बुरा कर दिया, अरे वो मुझे मेरी इंसल्ट कैसे कर सकता है। जब हम इसमें पड़े रहते हैं तब वहां पर दुख का जन्म होता है, और जब दुख का जन्म हुआ वहां अहंकार के जो सारे बहन भाई सब साथ में मिलके आ जाते हैं, है ना। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, घमंड, ये सब एक साथ घेर लेते हैं, और जब ये सारे एक साथ आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वहां दुख बढ़ता चला जाता है और हम नीचे गिरते चले जाते हैं, गर्त में जाएंगे। हमारा जो जीवन बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि हमें किसने घेर लिया? दुख ने घेर लिया, अहंकार ने घेर लिया। तो अगर हम अशांत रहते हैं, जब मैं को ठेस पहुंचती है तो अशांति का जन्म हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत अभिमानी था, अहंकारी था। किसी व्यक्ति ने अपने भोज पर उस व्यक्ति को बुलाया। अब उस व्यक्ति को बुलाया, वो उसके भोज पर चला गया, वहां बैठ गया, दावत परोसी जा रही थी। अब सब बैठे हुए थे, दावत दी जा रही थी सबको, पापड़ की थाली आई, पापड़, अब सबको पापड़ परोसे जा रहे थे, लाइन से सब बैठे हुए थे। अब एक एक करके सबके आगे पापड़ रखे गए। जब उस व्यक्ति का नंबर आया तो पापड़ इतना सा टुकड़ा रह गया, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, तो उसको वो परोस दिया गया। अब उसको जैसे ही वो पापड़ का टुकड़ा परोसा गया तो क्या हुआ, उसका बुरा हाल हो गया। उसके अंदर तो उसके जो ईगो को चोट पहुंच गई कि मेरे को इतना छोटा सा पापड़ का टुकड़ा परोसा गया, मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था। अब उसकी ईगो को इंसल्ट हो गई, उसकी ईगो को चोट पहुंच गई। तो वहां अब वो दावत खा के उठ के चला तो गया, लेकिन क्या लेके गया अपने अंदर? बदले का भाव, अहंकार भर के वो उसके जो ईगो को चोट पहुंची, वो बदले का भाव लेके चला गया। अब वो कहता, अपने मन ही मन परेशान हो गया इतना, उसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भी दावत रखूंगा, मैं भी भोज रखूंगा और उसको बुलाऊंगा, उसको मैं पापड़ का टुकड़ा ही दूंगा। जब मैं उसको पापड़ का टुकड़ा दूंगा तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। अब पैसे नहीं है पास में, लेकिन अपना बदला लेना है, जो अपने अहंकार को चोट पहुंची थी उसको तो पूरा करना है। कहीं से भी इंतजाम करके पैसे लिए और दावत रखी, भोज रखा। अब वो भोज रखा, सबको बुलाया, उसको भी बुलाया। अब बुलाया उसको, ऐसे ही पापड़ परोसे, उसकी तो अचानक से खत्म हो गया, लेकिन उसने जानबूझ के अपना वो खत्म किया, इतना छोटा सा टुकड़ा रखा और उसके आगे परोस दिया। उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता, उसने उठाया, प्रेम से खा लिया उसने, लेकिन उसने क्या कहा, अब जाके मेरा बदला पूरा हुआ। कौन सा बदला पूरा हुआ भाई? अरे तुमने मुझे दावत पे बुलाया था, मेरी बेइज्जती की थी ना छोटा सा टुकड़ा देके, अब मैंने भी तुम्हें छोटा सा टुकड़ा देके तुम्हारी बेइज्जती की, अब तुम्हें पता चला? कहते अरे भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अगर तुम मुझे पहले ही बता देता तो मैं उसी वक्त से क्षमा मांग लेता,
तो ये तुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो ये ऐसे ऐसे अहंकार को चोट पहुंचती है, ऐसे ऐसे इंसान क्या करता चला जाता है, खुद तो दुखी हो रहा है लेकिन दूसरे को बिना बात परेशान करता है। मैं अपनी चौथी बात को कल पूरा करूंगी। तो अब टाइम हो गया, तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महा